अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 15वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपके सामने आपको अपनी किताब नज़र आ रही है। किताब सदाबहार आपके सामने है। आप इसको अपने सामने रखिए। और आज जो है वो मैंने आपको फ्राइडे को उर्दू का टेस्ट दिया था, नज़म हम के अल्फाज मानी और सवाल जवाब। सबसे पहले मैं लेक्चर शुरू करने के बाद मैं आपका पहले टेस्ट लूँगी, फिर हम आगे का काम करेंगे। सही है बेटा। अब बोर्ड पर देखिए और टेस्ट को कॉपी निकालिए उर्दू की, जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आप आगे जो है ये टेस्ट कीजिए। सही है। टेस्ट क्या है आपका? उर्दू का टेस्ट है। आप टेस्ट की ऊपर हेडिंग डालेंगे और पहला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। अभी मैंने आपको 6 जो है वो अल्फाज दिए हुए हैं, इनके आपने मानी लिखने हैं। पहला है जलवे, दूसरा है भेद, तीसरा है पालनहार, चौथा है जुदा, पांचवा है हरियाली और छठा है तमीज़। ये आपने 6 अल्फाज के मानी लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हम किसे कहते हैं, और सवाल नंबर 3 है हम में से अल्लाह ताला की बनाई चीज़ों के नाम लिखिए। हम में अल्लाह ताला की बनाई जिन चीज़ों का तस्करा किया गया है उनके आपने नाम लिखने हैं। अब मैं आपको जो है टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से ये टेस्ट जो है उतारिए और इसको टेस्ट को करके इसका स्क्रीनशॉट जो है लेक्चर के बाद आप मुझे भेजेंगे। सही है। आपने ये 3 सवाल करने हैं। पहले में आपने अल्फाज के मानी लिखने हैं, जिसमें 6 अल्फाज मैंने दिए हुए हैं, आपने इनके मानी लिखने हैं। पहला लफ्ज़ लिखा है जलवे, दूसरा भेद, तीसरा पालनहार, चौथा जुदा, पांचवा हरियाली और छठा तमीज़। ये 6 लफ्ज़ों के आपने सबसे पहले मानी लिखने हैं। फिर दूसरा सवाल है हम किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब लिखिए। सवाल उतारें, उसका जवाब लिखें। और तीसरा सवाल है हम में से अल्लाह ताला की बनाई चीज़ों के नाम लिखिए। आपने नज़म हम पढ़ी थी, उसमें कुछ चीज़ों के नाम जो अल्लाह ताला ने बनाए उनका तस्करा शायर ने किया था, वो आपने हम में से चीज़ों के नाम आपने लेके उसमें लिखने हैं। इसका जवाब इस तरह ये तीन सवालों के आपने टेस्ट देना है। इसको जल्दी से करें और करने के बाद आप आगे का लेक्चर सुनेंगे, और जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपने जो है ये टेस्ट जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने मुझे भेजना है। सही है। बात सब बच्चों के समझ में आ गई? सब बच्चे प्रेजेंट हैं? सब बच्चे जो हैं वो लेक्चर के टाइम पर मौजूद हैं? सब बच्चों को जो है क्लास के टाइम में जो है मौजूद होना है, ताकि वो ये टेस्ट जो है वो कर लें, और करने के बाद फिर जो है आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। सही है। ओके बेटा, आप बिल्कुल इजी होके टेस्ट करें, किसी बात की जल्दी नहीं है, आराम से टेस्ट कीजिएगा। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत नीट क्लीन वर्क होना चाहिए, सफाई के साथ काम कीजिएगा। और जो है गंदी राइटिंग में काम नहीं चाहिए मुझे, हल्की राइटिंग में भी काम नहीं चाहिए। डार्क राइटिंग में करें। कुछ बच्चे हल्की राइटिंग में काम कर रहे हैं, वो जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रहा होता, बहुत लाइट होता है। तो आप लोग प्लीज़ पेंसिल को शॉर्प करके ज़रा डार्क ज़ोर देकर लिखें, ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी सी बोल्ड हो, थोड़ी सी डार्क हो। सही है। जो स्लो राइटर बच्चे हैं वो भी करने की कोशिश करें। अच्छा वर्क कीजिएगा बेटा। आपको याद किया हुआ है आपने 2 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन आप जो हैं आपने ये अपना होमवर्क याद किया होगा। सब बच्चों को ये याद होगा। सब बच्चे अच्छा सा टेस्ट दें।
बेटा जल्दी से करें, मैं आपको थोड़ा टाइम और दे रही हूँ। जो स्लो राइटर बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी से टेस्ट करें और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा बेटा, मुझे अच्छी राइटिंग का काम चाहिए। लाइन जो है वो अल्फाज मानी के लिए लाइन आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, सही है। और फिर उसके अगले पेज पे आपने सवाल जवाब करने हैं। ये दो हम किसे कहते हैं, नज़म। हम में से अल्लाह ताला की बनाई चीज़ों के नाम लिखिए, वो आपने करने हैं। ये जल्दी से आप करके और फिर आगे का लेक्चर हम आगे पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। ओके बेटा, टेस्ट आपने देख लिया, आपको समझ में आप जो हैं वो लेक्चर के बाद इसको मुकम्मल करके जो चीज़ रह जाएगी वो आप बाद में कर लीजिएगा। अब हम जो है क्या कर रहे हैं, अब हम नया जो है सबक शुरू करेंगे, नया लेसन शुरू करेंगे। और इसको अब मैं टेस्ट जो है मिटा रही हूँ, सब बच्चों ने इसको उतार दिया होगा। अच्छा, आप लोग समंदर पे जाते हैं, समंदर, हॉक्स पे, क्लिफ्टन, साइंस पे, कुनमरी और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे समंदर पानी होता है, पैराडाइज पॉइंट, सही है। आप इन जगहों पे जाते हैं बेटा, वहाँ पर समंदर क्या होता है, समंदर का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। समंदर का पानी नमकीन होता है बेटा। और इस नमकीन पानी में जो है वो आपको कभी जो है जेली फिश नज़र आती है जो पैर में काट लेती है तो बहुत जलन होती है, कभी होती है ना जेली फिश। कभी आपको वहाँ पे केकड़े नज़र आते हैं, कभी वहाँ पे मगरमच्छ नज़र आते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको, कभी डॉल्फिन नज़र आती है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आती हैं, सही है। ये तमाम चीज़ें समंदर की होती हैं। समंदर का ही समंदर, तालाब, झील, इन पानी की जगहों पर एक और जानवर होता है जिसका नाम है कछुआ। आज हम आपकी किताब में से नज़म कछुए जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें क्या जो है वो हम करेंगे। आप अपनी किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 18 खोलेंगे, सफ़ा नंबर, पेज नंबर 18 और सफ़ा नंबर, नज़म है, नज़म का नाम है, नज़म मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसका नाम है कछुए। कछ, वाव बड़िए कछुए, कछ वाव बड़िए कछुए। नज़म कछुए हम पढ़ेंगे। और कछुआ कैसा होता है देखिए, मैं आपको आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। कछुआ ऐसा होता है, ये बहुत ही हल्के हल्के चलता है। आपने वो कहानी सुनी है ना, खरगोश और कछुए की कहानी, दोनों में जो है वो शर्त लगती है कि पहले वहाँ पे कौन पहुँचेगा। तो जो है खरगोश तो तेज़ी से भाग के आगे बढ़ जाता है क्योंकि खरगोश बहुत तेज़ भागता है। फिर कछुआ जो है वो हल्के हल्के चल रहा होता है। खरगोश को ये गुमान होता है कि जीतेगा तो वही, क्योंकि वो तेज़ भागता है, और कछुआ बहुत हल्के चलता है। वो आगे जाके एक दरख्त देखता है, वहाँ पे पानी होता है, पानी पीता है और सो जाता है कि जब तक मैं जाऊँगा कछुआ तो अभी बहुत ही पीछे होगा, वो उसको तो हार नहीं, ये सोचकर वो पानी पी कर सो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है और वहाँ पहुँचता है, देखता है कछुआ वहाँ पर रेस की जगह पर पहले से पहुँचा होता है। और इस तरह खरगोश जो है उसको अपने जो है वो गरूर की सज़ा मिल जाती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अक्लमंद और बहुत तेज़ समझ रहा होता है, जबकि अल्लाह ताला कछुए को जो हल्के हल्के धीरे धीरे चलने वाला होता है वो उसको पहुँचाकर उसको जितवा देता है। इस तरीके से कछुआ और खरगोश आपका तस्करा आपने कई दफ़ा सुना होगा। अब हम नज़म कछुए जो है ये मैं आपको पढ़ाऊँगी और इसको समझाऊँगी, सही है। नज़म कछुए। कछुआ हमने देखा है, क्या लिखा है पहली लाइन पे, कछुआ हमने देखा है, धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे,
हल्के हल्के, धीरे धीरे का मतलब है हल्के हल्के चलता है। कछवा, गिरगिट और घड़ियाल। क्या लिखा हुआ है? कछवा, गिरगिट और घड़ियाल एक घराने के हैं लाल। इसका मतलब क्या है? जैसे कछवा है इसी तरह गिरगिट भी एक जानवर है और घड़ियाल भी एक जानवर है। इसी तरह पानी का ये सब क्या है? एक घराने यानी एक घर के हैं लाल, एक घर की औलाद हैं ये। यानी कि ये आपस में जो है जैसे हम अपने घर में हम बहन भाई एक ही घर के एक ही वालिद की औलाद होते हैं। इस तरह ये जो कछवा, गिरगिट और घड़ियाल जो हैं ये एक ही घर के जो हैं वो जानवर हैं, वहीं के लाल हैं, वहीं के जो हैं ये जानवर हैं। ऊपर है हड्डी का खोल। ये कैसा होता है कछवा? इसके ऊपर हड्डी का खोल होता है। ऊपर है हड्डी का खोल, कैसी नेमत है अनमोल। ये जो खोल है इसके ऊपर हड्डी का, ये इसके लिए एक नेमत है। नेमत का मतलब है इनाम है, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही अनमोल इनाम है हड्डी का खोल होना कछुए के ऊपर। होते नहीं कछुए के दांत। कछुए के मुंह में दांत नहीं होते, वो बगैर दांत के होता है। साबित ग़िज़ा खाती है आंत। और वो जो चीज़ भी खाता है वो साबित खा जाता है, आंत में अंदर कर लेता है वो जो भी खाना होता है उसको। नदियों रेगिस्तानों में, वो कहाँ रहता है? नदियों के अंदर, रेगिस्तानों में, जंगल में, मैदानों में। जंगल में भी होता है, मैदानों में भी होता है और नदियों और रेगिस्तानों में भी होता है। बीच समंदर दलदल में, पानी की हर छागल में। क्या कह रहे हैं? बीच समंदर यानी बीच समंदर के अंदर भी होता है ये, दलदल के अंदर भी होता है, जिसमें दलदल जो होती है हरे रंग की उसमें भी होता है। पानी की हर छागल में, छागल कहते हैं मशकीज़ा, जैसे पानी भरते हैं ना, चमड़े का होता है ये। चमड़े का एक जो है वो होता है, उसके अंदर पानी भर के पहले ज़माने में पानी जो है उसके ज़रिए भरा जाता था, छागल के ज़रिए। सही है। फिर इसका रहना सहना है, मेहनत इसका गहना है। ये जो है समंदर, दलदल, पानी की हर जगह पर ये रहता है और मेहनत करना इसका गहना है। गहना कहते हैं जेवर को। सही है। मेहनत करना, मेहनत इसका गहना है, यानी इसका जेवर जो है, इसकी खूबसूरती जो है वो मेहनत करना है। चलता है ये मीलों मील, यानी कि ये बहुत लंबा लंबा चलता है, मीलों मील चलता है। उम्र है इसकी बड़ी तवील, और इसकी उम्र बहुत तवील होती है। कुछ कछुए तो छोटे हैं, कुछ कछुए छोटे होते हैं और कुछ कछुए मोटे होते हैं। कीचड़ का जो कछुआ है, जो कीचड़ में कछुआ रहता है, होते हैं अक्सर वज़न में कद में छोटा है। जो कीचड़ में कछुए होते हैं वो वज़न में और कद में छोटे होते हैं। दाना वरना कछुए समंदर के, और जो कछुए समंदर के होते हैं अक्सर मन भर के, वो मन भर के होते हैं, यानी 40 किलो से ज़्यादा के होते हैं। कछुए की जो माँ है, वो जो कछुए की माँ होती है, अंडे रेत में देती है, वो समंदर की रेत में अंडे देती है। बच्चे जब भी निकलेंगे पानी की जानिब भागेंगे, तो वो निकलते के साथ ही अंडों में से पानी की जानिब भागेंगे। सही है। तो ये नज़म कछुए आपको समझ में आई, कछुआ कैसा होता है। अब मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। कछुआ हमने देखा है, कछुआ मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी समंदर में देखा होगा। धीरे धीरे चलता है, वो बहुत ही हल्के हल्के चलता है। कछुआ, गिरगिट और घड़ियाल एक घराने के हैं लाल। कछुआ, गिरगिट और घड़ियाल जो हैं एक ही घर के जानवर हैं। ऊपर है हड्डी का खोल, इनके ऊपर जो हड्डी का खोल होता है वो इसके लिए नेमत है। होते नहीं कछुए के दांत, कछुए के मुंह में दांत नहीं होते, वो साबित ग़िज़ा खाता है। नदियों, रेगिस्तानों, जंगलों और मैदानों में रहता है। बीच समंदर दलदल में, पानी की हर छागल में ये रहता है।
इसका रहना सहना जो है वो पानी की जगह पर है। मेहनत इसका जेवर है, बहुत मेहनत करता है, ये चलता है ये मीलों मील। उम्र है इसकी बड़ी तवील, ये बहुत लंबा लंबा चलता है, मीलों मील चलता है और इसकी उम्र बहुत तवील होती है। कुछ कछुए तो छोटे होते हैं और कुछ कछुए मोटे होते हैं। कीचड़ का जो कछुआ होता है वजन में और कद में छोटा होता है, वरना लेकिन जो कछुए समंदर में रहते हैं होते हैं अक्सर मन भर के, यानी 40 किलो के होते हैं। कछुए की जो माँ है वो अंडे रेत में देती है। बच्चे जब भी निकलेंगे पानी की जानिब भागेंगे, यानी कि जब भी कछुए के बच्चे निकलेंगे वो पानी की जानिब भागेंगे। सही है। आप इस नज़म को खुद से पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा और रीडिंग करने के बाद अब जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपने क्या इसका होमवर्क करना है। क्लास 3 अभी हमने नज़म कछुए पढ़ी, अब हमने क्या करना है होमवर्क इसका मैं आपको दे रही हूँ। नज़म कछुए पढ़ना है और कॉपी में टाइटल सफा बनाना है। सही है बेटा, ये आपका होमवर्क है। नज़म कछुए पढ़ना है और कॉपी में टाइटल सफ़ा बनाना है और टाइटल सफ़ा में आप कछुए की तस्वीर भी बना सकते हैं और इसको अच्छा सा कलरफुल बनाइएगा, खूबसूरत सा बना के आपने मुझे सेंड करना है। सही है बेटा, समझ में आया। ये आपका होमवर्क है और आपने टेस्ट जो है वो अब उसके बाद जो है टेस्ट मुझे आपने सबमिट करवाना है। मुझे सेंड कीजिएगा टेस्ट का पेज और जो है नज़म कछुए पढ़कर आपने कॉपी में इसका टाइटल सफ़ा बनाना है। सही है, बात समझ में आ रही है सबके। ये डायरी जो है नोट करें अपने डायरी में, डेली डायरी में, और जो है ये काम आप मुझे करके आप मुझे देंगे। सही है। अब मैं दोबारा से कछुए के बारे में बता देती हूँ। कछुए की कहानी मैं आपको सुना देती हूँ दोबारा से। अभी तो हमने इसको नज़म में पढ़ा था। इस नज़म कछुए में कछुए के बारे में शायर क्या कहते हैं। कछुए को हमने देखा है कि वो बहुत ही हल्के हल्के चलता है, धीरे धीरे चलता है। कछुआ, गिरगिट और घड़ियाल जो हैं वो एक ही ख़ानदान के जो हैं वो जानवर हैं। ऊपर है जो हड्डी का खोल है कछुए के ऊपर, ये इसके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कुछ कछुए जो होते हैं हड्डी का खोल जो है कछुए के लिए बहुत ही बड़ा इनाम है, कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। और कुछ कछुए के दांत नहीं होते साबित ग़िज़ा खाती है आँख, और जो कुछ भी वो खाता है वो साबित खा जाता है। नदियों, रेगिस्तानों में, जंगल में, मैदानों में, बीच समंदर, दलदल में और पानी की हर छागल में। छागल यानी कि चमड़े का जो है पानी भरने का एक वो होता है, पुराने ज़माने में मशकीज़ा जिसे कहा जाता था, उसमें वो रहता है। इसका रहना सहना जो है वो रहना सहना इसका पानी की जगहों पर है और मेहनत इसका गहना है, यानी जेवर है मेहनत इसका। ये जितनी मेहनत करता है उतना ये अच्छा खूबसूरत लगता है। चलता है ये मीलों मील, यानी कई मील ये चलता रहता है। ये इससे चलने से नहीं घबराता। उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, तवील होती है। कुछ कछुए जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ कछुए मोटे होते हैं। लेकिन जो कीचड़ में कछुआ रहता है वो वज़न में और कद में छोटा होता है। और जो कछुए समंदर के होते हैं वो जो है अक्सर मन भर के होते हैं। मन का एक मन जो होता है वो 40 किलो का होता है। तो समंदर के जो कछुए होते हैं वो मन भर के होते हैं। कछुए की जो माँ होती है वो रेत में अंडे देती है।
और बच्चे जब भी जो है उन अंडों में से निकलते हैं वो पानी की जानिब भी भागते हैं। सही है। ये नज़म कछवे मैंने आपको पढ़ाई और समझाई, और आप इसको जो है पढ़ेंगे और इसका टाइटल पेज बनाएंगे, और अगली क्लास में मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए और अल्फाज मानी और सवाल जवाब करवाऊँगी। यहाँ तक आपका जो है वो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 15। खुदा हाफिज़।